बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। देखें, ये हाइलाइटर है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। मैं डॉलर कंपनी आपको प्रमोट नहीं कर रहा। डिफरेंट कंपनीज़ के ये आते हैं, डिफरेंट ब्रांच के ये आते हैं और आप कोई भी ले सकते हैं। ये वो चीज़ है जो हर कॉलेज स्टूडेंट और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के पास होनी चाहिए। ये वो चीज़ है जो कि आपको आपकी स्टडी में बड़ा हेल्प करता है। आप ये चीज़ बहुत से कम स्टूडेंट के पास देखेंगे और जिनके पास ये है उनको भी सही से यूज़ करना नहीं आता। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसे सही से यूज़ कैसे करें, जिससे आप हमारी जो एजुकेशन है उसमें इफ़ेक्टिव रोल ये प्ले करे। ठीक है जी। अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो आपकी खुशकिस्मती है कि मेरे पास भी सीपीसी की बुक खुली हुई है, जिसमें रिटर्न ऑफ प्लांट का टॉपिक खुला हुआ है। ऑर्डर 7 रूल 10, ऑर्डर 7 रूल 10 और ऑर्डर 7 रूल 11 रिटर्न ऑफ प्लांट और रिजेक्शन ऑफ प्लांट सीपीसी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। देखें, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसा कि रिटर्न ऑफ प्लांट, अब रिटर्न ऑफ प्लांट हमें पता है कि कोर्ट जिसके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है वो रिटर्न करेगी। तो इसमें मेन पॉइंट क्या है? ऑर्डर 7 रूल 10 में मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट ये है कि ये किसी भी स्टेज पे एक्सरसाइज किया जा सकता है। तो ये एक मेन पॉइंट था जिसे मैंने हाईलाइट कर दिया अपने हाईलाइटर से। ठीक है जी। प्रोसीजर, अगर वो रिटर्न कर रहा है, जज साहब रिटर्न कर रहे हैं, तो उसका प्रोसीजर क्या है, वो क्या प्रोसीजर अप्लाई करेगा? वो जो है वो डेट ऑफ प्रेजेंटेशन और डेट ऑफ रिटर्न इंडोर्स करेगा, वो भी मैंने हाईलाइट कर दिया। उसके साथ जी वो क्या करेगा, उसके साथ ये करेगा कि वो रिटर्न करेगा, उसके ऑर्डर में उसके रीजंस लिखेगा, तो उसको भी मैंने हाईलाइट कर दिया। ये होता है मेन काम इस हाईलाइटर का। इसके अलावा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब आ जाते हैं कि ये जो ऑर्डर 7 रूल 10 है, क्या ये मैंडेटरी है? जी बिल्कुल मैंडेटरी है, मैंने उसे हाईलाइट कर दिया है। ठीक है जी। उसके बाद क्या जी ये पावर ऑर्डर 7 रूल 10 रिटर्न ऑफ प्लांट, क्या ये अपील में भी यूज़ हो सकती है, एक्सरसाइज हो सकती है, रिवीजन में एक्सरसाइज हो सकती है? हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आ गया जी। जब मैंने उसे पढ़ा तो मैंने उसे भी हाईलाइट कर दिया कि द पावर्स अंडर रूल 10 कैन ओनली बी एक्सरसाइज्ड where the suit is pending before the court and may be exercised at any stage of suit and even in appeal or revision। अपील और रिवीजन मेन क्वेश्चन क्या था कि इसमें 7-10 की एप्लीकेबिलिटी है या नहीं है? तो है, उसको भी मैंने हाईलाइट कर दिया। ठीक है जी। इसके अलावा अगर कोई ऐसी कोर्ट ही नहीं है जहाँ पे ये प्रेजेंट हो सके, तो फिर क्या करना है जी? एंड वेयर देयर इज नो अदर कोर्ट वेयर द प्लांट कैन बी प्रेजेंटेड द सूट इज टू बी डिसमिस्ड। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जब भी आप एक बार स्टडी करें तो मेन जो चीज़ें हैं उनको हाईलाइट किया करें। उनमें से मेन जो लफ्ज़ हैं शॉर्ट हाईलाइट करें। जैसा कि मैंने यहाँ पे एंड इवन इन अपील और रिवीजन, इसको जस्ट हाईलाइट करिए। जब भी मैं इस लफ्ज़ को देखता हूँ मुझे याद आ जाता है कि ऑर्डर 7 रूल 10 जो है वो अपील में भी एप्लीकेबल है, रिवीजन में भी एप्लीकेबल है। ऐसे ही ऑर्डर 7 रूल 10 जो है वो मैंडेटरी है या नहीं है? जब भी मैं इस पेज पे आ जाता हूँ मुझे ये हाईलाइट हुआ दिखता है, तो मुझे पता चल जाता है जी ऑर्डर 7 रूल 10 जो है वो मैंडेटरी है। इसके अलावा आप एक चीज़ करें, जैसा कि इस पर तो मैंने नहीं बनाया लेकिन मैंने आगे बनाया है और उसमें मैंने वीडियो भी बनाई है। आप मेरे चैनल में जो वीडियो है कि स्टिकी नोट्स के हवाले से वो भी देखें, क्योंकि स्टिकी नोट्स जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसा कि अब सेटिंग असाइड डिक्री एक्स पार्टी, जी एक्स पार्टी डिक्री सेट असाइड के हवाले से है ये रूल 13 ऑर्डर 9। उसमें मैंने क्या लिखा यहाँ पे? एक केस लॉ लिख किया। किसका है केस लॉ? ऑथर कौन है? CJ अहमद अली शेख साहब। उसने क्या किया, कहा इस केस लॉ में, उसने कहा कि अगेंस्ट एक्स पार्टी डिक्री ऑन नॉन सर्विस रेमेडी इज
सेक्शन 96 क्लॉज 2 और ऑर्डर 9 रूल 13। ठीक है जी। अब आप जब ऑर्डर एक पढ़ लेते हैं तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि हर बार वो पूरे ऑर्डर को पढ़ें। तो आप क्या करें कि स्टिकी नोट्स लगा के उस पर नोट्स बना के शॉर्ट वेरी शॉर्ट होने चाहिए। मेरे ख्याल से वो 1 या 2 ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। ऑर्डर 10 मैंने पूरा पढ़ा, उसके मेन पॉइंट्स रहे वो मैंने यहाँ पे लिख दिए। ऑर्डर 9 में मैंने पूरा पढ़ा, उसके जो मेन पार्ट्स थे वो मैंने यहाँ पे लिख दिए। So this will make your study very smart and this will save your time. So do it and be a competent student. Thank you very much. Allah Hafiz.